I assume that. Yes, sir. All right, ठीक है. Let me start the screen share. Just give me a minute. हाँ जी, क्या आप सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? Can everyone is able to see Yes, this? sir. Yes, sir. Yes, sir. All right, thank you so much. Yes, sir. ओके, अगर नहीं दिख रही तो एक लाइक वेट फॉर 15 मोर सेकंड्स, आ जाएगी. ठीक है. ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग वी हैव डन. ये आपके 3 मोड्स होते हैं जिनके थ्रू आपका एचआईवी ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉन इन्फेक्टेड पर्सन. एक आपका यहाँ पे जाता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, एक आपका होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटैमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, और तीसरा आपका यहाँ पे होगा यूजिंग ऑफ सेम सिरिंज. अगर आप सेम सिरिंज यूज कर रहे हो देन पॉसिबली एचआईवी आपका ट्रांसफर किया जा सकता है. जनरली ड्रग एडिक्ट्स को ये कंसर्न होता है. If you have a question, अगर आपको क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो बेटा, अनम्यूट करके. You don't have to raise your hand. You can unmute yourself. You can ask your question. सर So, वो फीटस वाला भी होता है. हाँ, फीटस वाला आपका 4th रहेगा यहाँ पे. So mother to fetus is something can also transfer. So mother to सर fetus. दो बच्चे कुछ पूछना चाहते होंगे. लिजेंड्रो आइलैंड संजय. They have raised their hand. बेटा आपका जो हैंड आपने रेज किया है वो आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके अपने आप को. Ask a question. So mother to fetus. So if the mother is going to be infected one, या कई बार बच्चे उससे गलती से भी हो जाता है. The mother is infected, so it can move from mother to fetus as well. This will happen during pregnancy. ये आपका हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो याद रहेगा मदर टू फीटस भी आपका ट्रांसफर किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान. सो इफ अ गर्ल इज प्रेग्नेंट एंड शी इज HIV पॉजिटिव, then in that case you will find that this can get transferred to her baby, right? That can actually happen. ठीक है. इसके अलावा हमने ये सब देख लिया था. HIV हमने समझ लिया. आई थिंक HIV अब आपको सबको क्लियर है और इसको लेकर कोई डाउट नहीं है. वी हैव सीन दैट HIV में क्या हो रहा है and how it affects the body is something we have seen. So ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं. This is all something we have already covered. So let's start with something like my STD के अंदर हम 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं. So STD में हमने ऑलरेडी HIV यहाँ पे देख लिया है और हमें ये जो बाकी के टर्म्स है इनको सिर्फ हमें समझना है. So you have a gonorrhea, you have a syphilis, you have a warts. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. अब देखिए ध्यान से, ये सारे मेरे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. आपको 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है. गोनेरिया एंड वार्ट्स जो आपके यहाँ, सिफाइलिस जो आपके यहाँ पे है, दिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. दैट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. एंड वार्ट्स जो आपके यहाँ पे, वार्ट्स एंड HIV इज समथिंग कॉज्ड बाय द वायरसेस. दिस इज समथिंग कॉज्ड बाय द वायरस. इतना आप यहाँ पे याद रखो कि इनको कौन यहाँ पे कॉज कर रहा है. दैट इज वन थिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर. सो दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू नो. ये सारी की सारी आपकी STDs होती हैं, राइट? एंड जब भी कोई STDs हो रही है देन इट डिपेंड्स कि वो कौन सी STD है. कुछ होती है ट्रीटेबल, कुछ ट्रीटेबल आपकी नहीं होती. जैसे HIV का आपका कोई क्योर नहीं है, बट बाकी तीनों का आपको यहाँ पे क्योर देखने के लिए आपको मिल सकता है. बाकी तीनों को आप ठीक कर सकते हो, बट नॉट विद HIV. यू कैन नॉट हैव अ क्योर फॉर दैट. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स. Will understand something about sexual act and pregnancy. तो इन टर्म्स को अब हम यहाँ पे समझेंगे. So let's try to see these terms over here. See, अब यहाँ पे ये स्टोरी को आराम से समझिए. Whenever someone undertakes a sexual act, कभी भी अगर sexual intercourse होता है, so there is a chance of a pregnancy. There is always a chance of a pregnancy, right? Now very often a person can have an unwanted pregnancy. कई बार हो सकता है ऐसा कि जो कपल है, they underwent a sexual intercourse and that had led to a unwanted pregnancy. तो अगर unwanted pregnancy हो रही है, so ये आपके लिए matter of concern हो सकता है. तो इसको कैसे avoid करें? So now we'll try to understand कि कैसे आप unwanted pregnancy को avoid कर सकते हो. So that is something you have to understand. अनवांटेड प्रेगनेंसी ये वापस बोलेगा बेटा. सर अनवांटेड प्रेगनेंसी अनवांटेड प्रेगनेंसी मतलब, हाँ, अनवांटेड प्रेगनेंसी का मतलब यहाँ पे होता है कि अज्यूम करते कि कपल को अभी बेबी नहीं चाहिए. दे आर नॉट प्रिपेयर फॉर हैविंग अ बेबी, राइट? और अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, राइट, इफ अ गर्ल गेट्स कंसीव्ड ओवर देयर, देन वी कॉल इट एज अ अनवांटेड प्रेगनेंसी. दे आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट. वो लोग प्रिपेयर नहीं है, राइट? वो फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं हो सकते, मेंटली प्रिपेयर नहीं है, हो सकता है कि फिजिकली दे आर वेरी यंग, राइट? सो दैट अगर इस कंडीशन के अंदर if a girl gets pregnant,
then we say that as an unwanted pregnancy. Like they don't want that, they don't want to have a child, but the girl has got conceived. तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as an unwanted pregnancy. ठीक है. तो कई बार ऐसा होता है कि like the couple is married, but वो लोग अभी settled नहीं है, they are not financially settled, so वो लोग अभी baby नहीं करना चाहते, they don't want to have a family, right? और अगर उनको pregnant हो जाते हैं, right, so that's when we can say they have like this is an example of an unwanted pregnancy. They don't want that, but हो गया, they have become like they have got conceived, right? तो इसको हम कैसे avoid कर सकते हैं? How you can ensure that you are not getting like conceived, you are not getting like attending the pregnancy without your will. उसको हम कैसे avoid कर सकते हैं? तो ये चीज हम यहाँ पे समझेंगे, right? How couple can avoid unwanted pregnancy. तो उसके कुछ तरीके होते हैं. एक होता है आपका मैकेनिकल बैरियर, एक होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंट्रायूट्रिन एंड सर्जिकल. तो ये जो आपके सारे तरीके हैं, these are the ways through which you can avoid the pregnancy. इन सारे तरीकों के थ्रू you can actually avoid unwanted pregnancy. कोई भी अगर चीज समझ नहीं आए ना तो आप इंटरप्ट करके पूछ लेना, ठीक है? जैसे अंकिता ने अभी पूछा, ये सारे टर्म्स तो समझाऊंगा मैं, ये तो अभी अगले स्लाइड पे समझाऊंगा, उसका टेंशन मत लो. लेकिन उसके अलावा अगर कुछ समझ नहीं आए तो बताना मुझे, ये टर्म्स हम आगे देखेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिकल बैरियर, राइट? तो ये सारे तरीके के थ्रू आप एक अनवांटेड प्रेगनेंसी को आप अवॉइड कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिकल बैरियर. सो मैकेनिकल बैरियर के अंदर आपके यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स. अब ये जो आपके यहाँ पे बैरियर्स होते हैं, ये बेसिकली होते क्या है? दे आर योर रबर शीथ. They are basically the rubber sheath. They are the rubber sheath. और ये जो rubber sheath आपकी यहाँ पे होती है, this is something can be used as a contraceptive. Contraceptive मतलब बेटा वो चीज जो आपको बचाती है, like pregnancy होने से या आपको conceive होने से बचाती है, उसको हम बोलते हैं contraceptive. ठीक है? तो मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो याद रहेगा कि मेल कॉन्डम्स जो होते हैं उनको आप यूज करते हो ऑन द male penis. Obviously they'll be using on the males, वो लोग use करेंगे on the penis, right? And the female condoms are the one which have been used by the female and they have been wore on the vagina. So ये they have been used by the female obviously and they have been covered on the vagina. इसके इनको यूज करके आप vagina को आप cover कर सकते हो. आपको इसको इतना ही याद रखना है कि they are the rubber sheath, right? और इनको यूज किया जाता है. तो अगर if a couple is using this, अगर कपल ये यूज कर रहा है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन कोई चांस नहीं होता कि दे विल गेट कंसीव्ड. देयर इज नो पॉसिबल रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी. याद रखना, देयर इज नो पॉसिबल रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी इफ दे आर यूजिंग मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स. सो दैट इज व्हाई वी यूज देम एज अ मैकेनिकल. क्लियर आवाज नहीं आ रही. अच्छा एक बात बताओ, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली या नहीं आ रही? आपके पे बेटा नेटवर्क इशू हो सकता है, सो दैट इज व्हाई यू फाइंड दैट हैपनिंग, राइट? तो याद रखना दैट इज माय मैकेनिकल बैरियर, और यही दो टर्म्स आप यहाँ पे याद रखने हैं. एंड याद रखना दैट इज समथिंग डन टू अवॉइड द प्रेगनेंसी. अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हो. अब एक चीज आप यहाँ पे ऐड कर देना कि जो मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स है यहाँ पे, they can also avoid the sexual transmitted disease, right? They can also avoid the sexual transmitted. This can be also being helpful. They are also helpful. They are also helpful to avoid STD, right? ये बात भी याद रखना कि let's assume if a boy is infected, let's assume एक boy है and who is infected with gonorrhea, उसको गोनोरिया से वो इन्फेक्टेड है, राइट? बट अगर वो मेल कॉन्डम्स यूज कर रहा है, अगर वो मैकेनिकल बैरियर्स वहां पे यूज कर रहा है, देन वो डिजीज उसके पार्टनर को वहां पे स्प्रेड नहीं होगी. ठीक है, तो याद रखना, STDs कैन बी अवॉइडेड. STDs कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड. दे कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड एंड यूजिंग योर मैकेनिकल बैरियर्स. और यहाँ पे आपके मैकेनिकल बैरियर्स आपके नाम है, दैट मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स कैन बी यूज्ड टू अवॉइड द STDs. तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? इसके साथ साथ दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी, राइट? सो दैट वाज माय बैरियर नंबर 1, दैट वाज माय मैकेनिकल बैरियर. तो ये इसके अंदर आपको ये दो चीजें याद रखनी है. आफ्टर दैट यू हैव द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. अब इसमें हमारा क्या मिलेगा देखने के लिए? हाँ जी बेटा बोलिए. इसमें आपके आएंगे ओरल पिल्स.
इसमें आपके आएंगे यहाँ पे ओरल पिल्स। नाउ लेट्स सी ये ओरल पिल्स होते क्या है। बेसिकली यहाँ पे आपके कुछ टैबलेट्स आएंगे। अब ये टैबलेट फीमेल को लेने होंगे, ये टैबलेट आपके एक लाइक गर्ल हैज टू टेक। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये ओरल पिल्स करते क्या है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। सी, आप लोग जानते हो कि फीमेल बॉडी के अंदर आपका हर महीने ओवा डेवलप होता है, दैट इज समथिंग यू नो, राइट? एवरी मंथ यू नो दैट ओवा इज फॉर्म्ड, राइट, ओवरी के अंदर, और उसको रिलीज किया Yes. जाता है। क्या अच्छा, क्या किसी को याद है ये ओवा अगर फर्टिलाइज होता था तो कहाँ, कौन से लोकेशन पे होता था फर्टिलाइज? fallopian tube. Yes, sir, fallopian tube. Fallopian tube. fallopian tube होता था, बिल्कुल सही, राइट। तो देखिए अब हम यहाँ से कि ओरल पिल्स करते क्या है। सो ओरल पिल्स अगर कोई ले रहा है, अगर ओरल पिल्स कोई कंज्यूम कर रहा है, सो दे क्रिएट हार्मोनल इम्बैलेंस। सो दे क्रिएट हार्मोनल imbalance, they create a hormonal imbalance। और वो जब बॉडी के अंदर एक हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होता है, इट अवॉइड्स रिलीज ऑफ ओवा, इट बेसिकली अवॉइड्स रिलीज ऑफ ओवा। यहाँ पे आपका ओवरीज में से ओवा रिलीज ही नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, और वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है आपके यहाँ पे पिल। तो ये पिल के अंदर कुछ आपके हार्मोन्स होते हैं, याद रखिएगा। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर जो भी आप जो पिल कंज्यूम करेंगे, इनके अंदर इनको इवन कह सकते हैं हार्मोनल पिल, यू कैन आल्सो कॉल देम एज अ हार्मोनल पिल। और ये जो आपके पिल्स होते हैं ये आपके बॉडी के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं हार्मोन्स का। और क्योंकि हार्मोन्स का इम्बैलेंस क्रिएट होता है, उसके से होता क्या है, यू विल फाइंड दैट दिस विल अवॉइड द रिलीज ऑफ द ओवा। अगर आपका ओवा रिलीज ही नहीं हो रहा तो कोई चांस ही नहीं है प्रेगनेंसी का, कोई यहाँ पे विंडो ही नहीं होता प्रेगनेंसी का। सो ये एक अगेन काफी कॉमनली यूज किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री, इसको काफी कॉमनली यूज किया जाता है एज अ ओरल पिल्स। ओरल पिल आर द पिल्स व्हिच आर बीन यूज्ड टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। तो जनरली मेरे पापा ने बोला मेरी क्लास, बेटा आपका माइक ऑन है? बोला कि मेरी, हाँ, इफ पॉसिबल प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। ऑलराइट, सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली ओवर हियर। So let's assume there is a couple and the girl decide that they don't want to get, like they don't want to have a baby, they don't want to have a child, so they will start taking the oral pills। वो oral pills लेना चालू कर सकते हैं, and in that case what will happen, कोई chance नहीं होता that even after sexual intercourse कि the girl will get conceived, कोई chance वहां पे रहता नहीं है, ठीक है, कोई chance नहीं रहता वहां पे, risk नहीं रहता प्रेगनेंसी का। अगर कुछ टाइम के बाद कपल डिसाइड करता है कि लेट्स नाउ हैव अ फैमिली, देन वो टाइम पे वो लोग ओरल पिल्स लेना बंद कर देंगे। सिंपल सी बात है, द गर्ल विल स्टॉप टेकिंग द ओरल पिल्स एंड देन यू विल फाइंड दे कैन गेट कंसीव्ड। तो बहुत सिंपल तरीका है यहाँ पे, इट्स अ हार्मोनल पिल, क्रिएट्स हार्मोनल इम्बैलेंस एंड इट्स अवॉइड द रिलीज ऑफ द ओवा, ठीक है। एंड याद रखना ये पिल्स हैज टू बी टेकन बाय द फीमेल, ऑब्वियसली दिस पिल हैज टू बी टेकन बाय द गर्ल, राइट। तो इसको लेके कंफ्यूजन मत लगना, देयर इज नॉट समथिंग टेकन बाय द मेल, दे आर ऑलवेज टेकन बाय द फीमेल। So that is going to be the oral pill, याद रखना। So this is something you have to know। तो क्या ओरल पिल आपको यहाँ पे क्लियर है? इज ओरल पिल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. और कोई क्लियर? जो एंड में बोला वो था। एंड में मैंने क्या बोला? एंड में मैंने ये बोला बेटा कि अज्यूम करते हैं कि अगर लेट्स से एक कपल है, उसमें फीमेल है वहां पे, द गर्ल इज टेकिंग द ओरल पिल्स, राइट, एंड आफ्टर कपल ऑफ इयर्स जब तक वो ओरल पिल ले रही है तब तक तो ओवर रिलीज होगा नहीं, राइट। जब तक ओवर रिलीज होगा नहीं तब तक कोई चांस नहीं प्रेगनेंसी का, राइट। बट समझो 2 साल के बाद शी डिसाइड्स और द कपल डिसाइड्स करते हैं दैट दे नीड टू हैव अ फैमिली, दे नीड टू हैव अ चाइल्ड, देन इन दैट केस वहां पे क्या होगा, दे विल स्टॉप टेकिंग द पिल्स, लाइक द गर्ल विल स्टॉप टेकिंग द पिल्स। जैसे आपने पिल्स लेना बंद कर दिया, आपके नॉर्मल हार्मोन का बैलेंस आ जाएगा, राइट, तो आपको ओवा भी रिलीज होगा। दैट इज समथिंग आई हैव टोल्ड यू। सो वंस यू वांट टू हैव अ चाइल्ड, यू कैन स्टॉप टेकिंग द पिल्स एंड दे कैन हैव द चाइल्ड। सो दैट इज हाउ द ओरल पिल इज गोइंग टू वर्क। बहुत वाइडली इसे इंडिया में यूज किया जाता है, इंडिया में इसको काफी अच्छे से वाइडली से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ऑलराइट, सो दैट इज द सेकंड पार्ट। थर्ड पॉइंट इज माय इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। ये है मेरा तीसरा तरीका जिसके थ्रू आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को आप अवॉइड कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, ये थोड़ा सा लाइक इसको करने के लिए यू नीड टू हैव एक डॉक्टर की जरूरत आपको यहाँ पे पड़ती है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इम्प्लांट करते हैं एक स्ट्रक्चर, यू इम्प्लांट a structure, a small structure
स्मॉल स्ट्रक्चर बेसिकली वो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर इनसाइड द यूट्रस, इनसाइड द यूट्रस। सो यूट्रस के अंदर, अच्छा जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी सी समवन हैज अ क्वेश्चन हो गया, नो, इनसाइड द यूट्रस। ये बात याद रखना पहली चीज कि यहाँ पे एक छोटा सा इम्प्लांट करेंगे हम, एक स्ट्रक्चर का एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे और इसे लगाएंगे कहाँ पे, विल बी इंसर्टिंग देम इनसाइड द यूट्रस, राइट। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर है क्या। सो इंट्रा यूट्रिन डिवाइस के अंदर सबसे कॉमन जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है, जिस जो कॉमन नाम है यहाँ पे, कॉमन जो इम्प्लांट होता है उसका नाम है यहाँ पे कॉपर टी, उसका नाम है यहाँ पे कॉपर टी। सो कॉपर टी एक छोटा सा डिवाइस होता है, इट्स अ स्मॉल स्ट्रक्चर, इतने साइज का वो होगा, एंड ये कॉपर टी को आप इंसर्ट करते हो या इम्प्लांट करते हो यूट्रस के अंदर। सो दिस कॉपर टी विल बी इम्प्लांटेड, इट विल बी इम्प्लांटेड। इम्प्लांटेड का मतलब है लाइक वहां पे इंसर्ट करके लगाना, इम्प्लांटेड इनसाइड द यूट्रस। यूट्रस में आप वहां पे करोगे इम्प्लांट। अब जब आपने इसे इम्प्लांट कर दिया यूट्रस के अंदर, तो अब होगा क्या, नाउ वी हैव टू सी कि इसका काम क्या होता है, राइट। अच्छा, पहली चीज इसके पहले बताना चाहूंगा, ये करने के लिए यू नीड टू हैव अ एक्सपर्ट की यहाँ पे जरूरत पड़े। दिस इज समथिंग वो आप खुद से नहीं कर सकते, सो यू नीड टू एक्चुअली, दिस इज समथिंग डन बाय द गायनेकोलॉजिस्ट। सर कॉपर टी क्या होता है? हाँ, वो मैं आपको समझाता हूँ वो है क्या और वो करता क्या, वो हम देखते हैं। सो याद रखना, ये जो करेगा ना, ये जो प्रोसीजर करेगा, ये प्रोसीजर आपका गायनेकोलॉजिस्ट ही करेगा, ये कोई लाइक यू कैन नॉट डू इट बाय योरसेल्फ, सो दिस प्रोसीजर इज डन बाय द गायनेकोलॉजिस्ट। ये बात याद रखना, ठीक है। अब देखिए यार, ये कॉपर टी है क्या और ये करता क्या है। तो कॉपर टी बेसिकली एक मेटल का बना हुआ, बेसिकली कॉपर का बना हुआ एक छोटा सा डिवाइस होता है। ऐसा समझो कि एक छोटा सा डिवाइस है जो आपका कॉपर से बना हुआ है, ठीक है। इट इज अ इम्प्लांट, इट इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कॉपर। अब बात यह कि यार ये कॉपर टी करता क्या है, कि आपका जो कॉपर टी बेसिकली वहां पे है, ये आपका काम करेगा क्या। सो याद रखना, आपका जो कॉपर टी यहाँ पे आपके पास है, ये रिलीज करता है कॉपर आयंस। इसका कोई बहुत अनोखा काम नहीं होता, ये रिलीज करेगा आपके कॉपर आयंस, इट विल कीप ऑन रिलीजिंग द कॉपर आयंस। ये कॉपर आयंस को रिलीज करता है, ठीक है। अब आप जानते हो कि आपका जो कॉपर टी लगा हुआ है वो आपका यूट्रस में लगा हुआ है, ये बात तो आप जानते हो, यूट्रस में लगा हुआ है। तो अगर ये कॉपर आयन रिलीज कर रहा है तो यूट्रस के अंदर कॉपर आयंस का इकट्ठा हो जाएंगे, मतलब कॉपर आयंस का कंसंट्रेशन आपको मिलेगा यूट्रस के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि इससे फायदा क्या होता है, मतलब ये बेसिकली कर क्या रहा है। तो याद रखना, अगर स्पर्म आता है, अगर सेक्सुअल एक्ट के बाद अगर स्पर्म आपका आता है वजाइना के अंदर, और वजाइना से अगर आपका स्पर्म आता है यूट्रस तक, तो कॉपर आयंस क्या करते हैं, they decrease the motility of the sperm, they decrease the motility of the sperm। याद रखना, they decrease the motility of ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बता रहा हूं मैं आपको, they decrease the motility of sperm। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। सी, समझो आपके स्पर्म जो थे, आप जानते हो पीनस के थ्रू वजाइना में डिपॉजिट किए जाएंगे, फिर वहां से वो जाएंगे यूट्रस की तरफ, राइट। उनका मेन डेस्टिनेशन होता है फेलोपियन ट्यूब। यस सर। हमें उन्हें फेलोपियन ट्यूब पे जाने से रोकना है। तो यहाँ पे होगा क्या, कॉपर टी जब कॉपर आयन रिलीज करेगा, तो ये कॉपर आयन क्या करेंगे, जो स्पर्म जा रहे होंगे ना उनको वो स्लो कर देगा, या उनको रोक ही देगा, वहां पे उनकी जो मूवमेंट होती है उसे वहां पे रोक देता है। तो स्पर्म जो फटाफट दौड़ के जा रहा था वो वहां पे उसकी मोटिलिटी वहां पे बंद हो जाती है। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। अब जैसे उनका जो स्पीड था जाने का वो कम हो गया या बंद हो गया वहां पे, तो स्पर्म तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। और अगर स्पर्म आगे बढ़ नहीं पा रहे, अगर आपने उन्हें ब्रेक लगा दिया वहां पे उनके ऊपर, देन व्हाट विल हैपन, ये फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि समझो कार फास्ट रोड पे जा रही है, आपने उसका टायर पंचर कर दिया, आपने कुछ ऐसी चीज डाल दी रोड पे जिससे उसका टायर पंचर हो गया, अब वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। सेम थिंग इज डन बाय कॉपर टी। सो कॉपर टी डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, और इसकी वजह से स्पर्म आपके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और अगर ये वहां पे पहुंच ही नहीं पा रहे, देन कोई रिस्क ही नहीं है आपके फर्टिलाइजेशन का। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो कॉपर टी के बारे में इतना याद रखना, इसलिए आपको इतना याद रखना है कि कॉपर आयन रिलीज किए जाएंगे और ये कॉपर आयंस डिक्रीज करेंगे मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, मतलब मोटिलिटी मतलब जो उनकी मूवमेंट है उसको वो डिक्रीज कर देते हैं, और वो इतनी डिक्रीज हो जाती है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, राइट। और अगर आगे बढ़ नहीं रहे, देन इट इज अ वेरी गुड थिंग,
that they won't move forward and now you cannot have a risk of pregnancy. Pregnancy का risk आप यहाँ पे खत्म हो जाता है. समझ आ रहा है? अब बताओ ये वाला पार्ट समझ आ रहा है, नहीं आ रहा आपको? बोलो. ठीक है, तो ये याद रखना. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय कॉपर एंड के रिलीज के बाद. सो दैट इज वन थिंग यू शुड बी. प्रॉपर्टी कैसा स्ट्रक्चर होता है मतलब? इफ आई हैव टू शो यू ना, लाइक आई बाद में हो सकेगा ना, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं उसका एक्चुअल में पिक्चर दिखा दूंगा. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है. टी शेप में होता है वो, राइट, और कॉपर से बना हुआ होता है, राइट. एंड दिस विल बी अ, जितना साइज का अपना बॉटल का जो कैप होता है ना, एक नॉर्मल 500 ml वाली बॉटल का कैप, उतने साइज का होता है वो, उतनी साइज का होता है. और उसको आप इंसर्ट कर देते हो इनटू द यूट्रस. ठीक है. अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना कि ये आप तब करते हो जब आप श्योर हो कि आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए. मतलब इट्स लाइक अगर कपल श्योर है ना कि अगले 3-4 साल तक हमें वी डोंट वांट टू हैव अ फैमिली, वी डोंट वांट टू हैव अ ऑफस्प्रिंग, तो वो ये यूज करते हैं, राइट. ये ऐसा नहीं कि आपने आज यूज किया, कल आपने निकाल दिया, वापस आपने यूज किया. सो दैट इज नॉट समथिंग यू गो फॉर दिस, राइट. सो यू एक्चुअली डिसाइड, पहले आपको डिसाइड करना होता है कि हाँ नेक्स्ट 3 से 4 साल तक के लिए वी डोंट वांट टू हैव अ बेबी, एंड देन यू कैन गो फॉर दिस इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, राइट. इंट्रा मतलब इनसाइड, यूट्रिन मतलब यूट्रस, और डिवाइस मतलब आपका कॉपर टी, ये आप वहां पे इंसर्ट करते हो. ठीक है. तो जनरली एक बार इंसर्ट कर दिया, देन कपल 3-4 साल तक दे डोंट वांट टू हैव अ प्रेगनेंसी एंड देन दे गो फॉर दिस. ठीक है. तो याद रखना, बिकॉज ये सिंपल नहीं है ना, ये आपको डॉक्टर के थ्रू कराना पड़ेगा, एंड देन अगेन उसके थ्रू आप लाइक ही इज द वन हु इज गोइंग टू रिमूव दैट. So let's assume 4 साल बाद कपल डिसाइड करता है that they want to have a family, then they will go with the doctor, go to the doctor, and then the doctor will remove the copper T. So that's how it is going to work. ठीक है. So ये बात आपको याद रखना है. So that is your intrauterine device, copper T, जो आपको यहाँ पे याद रखना है. तो अभी अब तक हमने 3 देख लिए. Intrauterine device, your oral contraceptive, जिसमें आपके hormonal pills आपके यहाँ पे आ रहे हैं, and mechanical barriers. So these are the 3 things we have seen over here, right? अब next आपका यहाँ पे आएगा सर्जिकल मेथड. सर एक क्वेश्चन था. हाँ जी बेटा, बताइए. सर सिर्फ कॉपर टी होता है अकेला इंट्रायूट्रल डिवाइस की, और भी होते हैं? और भी होते हैं. यू हैव अदर डिवाइसेस एज वेल, अलोंग विद कॉपर टी यू हैव अदर डिवाइसेस एज वेल जो इंसर्ट किए जा सकते हैं, राइट. बट आपको कॉपर टी याद रखना है. ठीक है. यू जस्ट हैव टू नो कॉपर टी राइट नाउ. ठीक है. बिकॉज अगेन अदर डिवाइसेस और उनका वर्किंग फिर हम कैसा होता है, दैट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन फॉर यू. सो राइट नाउ ओनली कॉपर टी. कॉपर टी में भी मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज बताई कि वो मोटिलिटी को कम कर रहा है, ताकि आप उसे आराम से समझ पाओ. ऑल 60-70 जितने भी बच्चे यहाँ पे वो चीज समझ पाए, राइट. इट कैन डू कपल ऑफ मोर थिंग्स, बट अभी हम उसे यहाँ तक ही समझेंगे. ठीक है. दैट व्हाट इज बीन डूइंग राइट नाउ. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट समथिंग लाइक योर सर्जिकल मेथड. तो अगर मैं सर्जिकल मेथड की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पे ये आप मेल में भी कर सकते हो, ये फीमेल में भी कर सकते हो. इसमें ये एक एडवांटेज है दैट ये आप मेल के अंदर भी कर सकते हो और फीमेल भी कर सकते हो. तो मेल्स के अंदर क्या किया जाता है, अब मेल्स में आपने सुना होगा देयर इज समथिंग नोन एज वास डिफरेंस. मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था. सो दिस समथिंग नोन एज वास डिफरेंस. याद आ रहा है किसी को? ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था. Yes sir. Yes sir. लंबी सी ट्यूब होती है वास डिफरेंस करके, राइट. अगर याद नहीं आ रहा तो देख लो, यहाँ पे याद कर लो. सर याद है. जस्ट वेट अ मिनट. ये देखो यहाँ पे आपका माइक कौन है बेटा? माइक कौन है आपका? माइक बंद कर लीजिए. सो यू हैव समथिंग लाइक योर वास्ट डिफरेंस ओवर हियर. यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट ये लंबी सी ट्यूब है, दैट्स योर वास्ट डिफरेंस इन द मेल्स. उसी तरीके से फीमेल में भी एक ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब. समथिंग यू नो दैट. सो दिस इज योर फेलोपियन ट्यूब, राइट. सो ये दोनों स्ट्रक्चर से आप वाकिफ हैं. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let's see what will be happening over here. See, मेल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, ये सर्जिकल तरीका है. तो बेसिकली इसमें सर्जरी होगा. तो इसमें हम क्या करते हैं, मेल्स के अंदर जो वास्ट डिफरेंस होता है इसको हम करते हैं कट. इसको आप कर दोगे कट, इसको कट करके आप कर दोगे टाइट. सो कट एंड टाइट. तो यहाँ पे इसको कट करके आप टाइट कर दोगे. तो अगर आप वास्ट डिफरेंस को अगर आप बंद कर देते हो ना, तो आपके स्पर्म कभी भी आपके पहुंच नहीं पाएंगे टुवर्ड्स योर पीनस. पीनस तक स्पर्म्स कभी पहुंच ही नहीं पाते. तो इसलिए हम कहते हैं सर्जिकल तरीका. सो इन दिस व्हाट विल डू, यू विल डू द सर्जरी और वास्ट डिफरेंस को आप कट करके यहाँ पे कर दोगे टाई. इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ वासेक्टॉमी. वी कॉल दिस प्रोसेस एज अ वासेक्टॉमी.
तो वासेक्टॉमी अगर होता है तो ये मेल्स के अंदर ही होगा, इसमें आप वास डिफरेंस को कट करके उसे टाई करके वहां पे आप छोड़ दोगे, राइट। अगर आप फीमेल के अंदर नहीं हो सकता, फीमेल भी होगा, fallopian tube। फीमेल भी होगा, पहले हम मेल्स का देख लेते हैं। तो मेल्स में आप ये कर सकते हो, राइट। तो इसके थ्रू कोई दिक्कत नहीं आती, स्पर्म आपके कभी पहुंचेंगे नहीं पीनस के अंदर। अगर स्पर्म आपके पहुंच नहीं रहे then there will be no chance of having like of pregnancy, कोई चांस नहीं रहता, right? So that's one thing. पहले ये बताओ वासेक्टॉमी सबको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Sir, ये permanent method. हाँ, ये परमानेंट होगा। This is the yes, this is a permanent method. Very good question. This is a permanent solution, right? It is a permanent solution for avoiding unwanted pregnancy. So पता है बेसिकली कौन करता है? बेसिकली समझिए कोई कपल है जिनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, राइट? अब दे आर श्योर दे डोंट वांट टू हैव अ थर्ड चाइल्ड, देन दे कैन गो फॉर दिस सर्जिकल मेथड। सो अगर उनको काफी क्लियर है ना कि दे डोंट वांट टू हैव अनदर चाइल्ड, देन दे विल बी लाइक चलो ठीक है, वी कैन गो फॉर दिस वासेक्टॉमी बिकॉज दे आर वेरी मच श्योर टू उन्हें और फैमिली आगे नहीं बढ़ाना। सो यस, दैट इज अ परमानेंट सोल्यूशन। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कर लिया देन यू आर लाइक कि नहीं वी स्टिल वांट टू हैव बेबीज, यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे वासेक्टॉमी। उसी तरीके से आपका यहाँ पे ये सेम चीज ऐसी कुछ तरीके से कर सकते हैं हम लोग फीमेल्स के अंदर, लेकिन फीमेल्स में हम यहाँ पे जो कट करेंगे वो आपका यहाँ पे होगा फेलोपियन ट्यूब। सो इन फीमेल्स व्हाट यू विल डू, आपका जो फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब जो यहाँ पे रहेगा उसको कट करके टाई किया जाएगा। सो दैट विल बी कट एंड टाइड। सो ये याद रखना आपने, ये फेलोपियन ट्यूब को यहाँ पे करा जाता है कट एंड टाइड। सो अगर कट एंड टाई करके अगर आप यहाँ पे अगर यू कट द फेलोपियन ट्यूब एंड यू टाई इट, देन व्हाट विल हैपन, ओवा आपका कभी नीचे तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ओवा आपका कभी आगे तक आ ही नहीं पाएगा, ओवा आपका आपके लाइक इट विल नॉट रीच अप टू द एरिया जहां पे आपका स्पर्म आता है, तो और वो आपका मिल ही नहीं पाएगा वहां पे। So there is no chance of finding you getting conceived. So अगर कोई लड़की है who has undergone this procedure, then कोई chance नहीं होता कि she will get conceived कभी भी। Again, it's also permanent solution for avoiding pregnancy. So याद रखिएगा फीमेल्स के अंदर फेलोपियन ट्यूब कट करके आप इसे टाई कर दोगे और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्यूबेक्टॉमी। Tubectomy is a term you will be using over here, right? So this is what you will be doing in this. याद रखना दोनों सर्जिकल तरीके हैं और दोनों परमानेंट सॉल्यूशन हैं। ये अगर करा लेता है कोई, then there is no chance of having babies again after that. So basically married couple ये कराते हैं, once they are sure that they don't want to have any further babies, they go for this, right? So this actually ये बहुत अच्छा तरीका है because इससे unwanted pregnancy का कोई चांस नहीं रहता, right? So they can actually enjoy their life without having a concern. उनको कोई concern फिर रहता नहीं बाद में कि they might get conceived. So that's a very good thing over here. So again, something which many people do that, right? तो क्या आपको ट्यूबेक्टॉमी और वासेक्टॉमी यहाँ पे क्लियर है? Are these two terms clear to all of you? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अगर कोई फीमेल sir. ट्यूबेक्टॉमी करवाती है तो जो ओवम रिलीज होंगे वो तो एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो जाएंगे? नहीं, वो होता क्या है ना, ओवम आपका रिलीज होने के बाद अपने आप वो वहां पे डीजेनरेट हो जाता है, इकट्ठा नहीं होता। आप ये मत सोचना कि ओवम हमेशा रहेगा ही वहां पे, रिलीज होने के बाद वो डीजेनरेट हो जाता है, वो निकलेगा बाहर और कुछ टाइम बाद वो डीजेनरेट हो जाएगा, मतलब वहां पे खत्म हो जाएगा। सो वैसा ही होगा। उसने क्या क्वेश्चन पूछा? हाँ बेटा बोलिए। अरे चैट में चैट तो सर ने क्या क्वेश्चन पूछा सर ने सुनाई दिया, फिर उसका आंसर पता नहीं। मैं वो ये पूछ रहा था कि ओवा जब एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो जाते क्या, ही इज आस्किंग दैट कि ओवा कहीं पे सारे इकट्ठा मतलब आगे तो जा नहीं पा रहे वो, कहीं पे वो इकट्ठा तो नहीं हो जाते हैं, दैट इज समथिंग ही वाज आस्किंग। सो आई वाज टेलिंग हिम कि वो नहीं इकट्ठा नहीं होते, वो डीजेनरेट हो जाते हैं, वो वहां पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं एक टाइम के बाद। सो दे आर नॉट गेटिंग एक्युमुलेटेड ओवर देयर, राइट? स्पर्म के साथ भी ये होता है, अगर आपको याद हो तो हमने देखा था स्पर्म आपके स्टोर की जाते हैं इन द एपिडाडर्मिस, आपके एपिडाडर्मिस में स्पर्म को आप करते हो स्टोर। Yes, sir. तो जब स्पर्म्स को यूज नहीं किया जाता ना लंबे टाइम के लिए, तो वहां पे वो डीजेनरेट हो जाते हैं, राइट? ऐसा नहीं कि वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं एंड क्राउड वहां पे इकट्ठा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये हो गया आपका यहाँ पे ट्यूबेक्टॉमी और ये हो गया यहाँ पे आपका वासेक्टॉमी। अब मुझे वापस से सब लोग बताइए, क्या आप चाहते कि मैं इसी स्पीड से पढ़ाऊं या थोड़ा स्लो हो जाऊं? टेल मी दिस थिंग। सर ठीक है, ये सर अच्छा ठीक है।
हाँ जी बेटा बताइए, सर्जिकल में बोलिए। सर सर्जिकल में के कारण सर मेंस्ट्रुएशन फिर प्रोसेस जारी रहता है। एक बार फिर अच्छा, मैं आई थिंक आपका क्वेश्चन समझ पाया हूँ पार्शली। मेंस्ट्रुअल तो आपका नॉर्मल रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। द ओनली थिंग इज कि वो आपका आगे तक नहीं आ पा रहा, राइट? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपका नॉर्मल रहेगा, यू विल फाइंड एवरीथिंग विल हैपन, आपके हार्मोन्स आ रहे हैं, आपका एंडोमेट्रियम डेवलप कर रहा है, आपका ओवा भी रिलीज हो रहा है, लेकिन ओवा आगे ही नहीं आ पा रहा बिकॉज यू हैव कट एंड टाइट द फैलोपियन ट्यूब। सी ओवर हियर, अगर आप फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पे आप कट करके टाइट कर दोगे तो आपका ओवा तो आगे आएगा ही नहीं ना, लाइक इट विल ओनली रीच अप टू ओवर हियर, राइट? इट विल ओनली रीच अप टू ओवर हियर, ठीक है? या यहाँ आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, चलो यहाँ आ गया, यहाँ पर तो टाई करके रखा हुआ है तो कभी वो आगे नहीं आ पाएगा। अंडरस्टैंडिंग? सो देयर इज नो चांस प्रेगनेंसी, बट हाँ आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नॉर्मल चलेगा ही चलेगा, उसको लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी, दैट विल कीप ऑन हैपनिंग, राइट? बस आपका तो जो हार्मोन्स और ब्लड वेसल्स होंगी वो फ्लश आउट हो जाएंगी। हाँ, वो जो मंथली जो आपका हो रहा है ना मेंस्ट्रुअल फ्लो, वो आपका रहेगा। आपका पूरा जो एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग बंद रहा था, यूट्रस का जो पूरा लाइनिंग बनता था, फिर पूरा स्लॉग ऑफ होके निकलता था ब्लड के साथ, टिश्यू के साथ, वो होगा, दैट वोंट स्टॉप, बट द ओनली थिंग इज दैट देयर वोंट बी अ रिस्क ऑफ गेटिंग कंसीव्ड, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। हाँ, लेकिन दोनों करना होता है, अगर आपने एक करके छोड़ दिया दैट वोंट वर्क, क्योंकि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ में यहाँ से हो आ सकता है, सो यू हैव टू डू इट फ्रॉम बोथ द साइड्स। सेम चीज यहाँ पे मेल्स के लिए भी करके रखी हुई है, वास्ट डिफरेंस आप देखिए, कट करके टाई करके रखा हुआ है, तो उसको आपको आगे तक पहुंच ही नहीं पाएगा, राइट? सो देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग कंसीव्ड, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये होगा आपका यहाँ पे आपका सर्जिकल मैथड, सो दिस इज गोइंग टू बी योर सर्जिकल मैथड ओवर हियर, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? तो क्या सर्जिकल मैथड सबको यहाँ पे क्लियर है? यस सर। यस हाँ जी, अब मैं आप सोच के मुझे आंसर करिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मेरा यहाँ पे कि समझिए एक कपल है और कपल डिसाइड करता है कि दे डोंट वांट टू हैव अ चाइल्ड फॉर नेक्स्ट 4 to 5 years, तो आप कौन सा मेथड उन्हें सजेस्ट करोगे? सर कॉपर टी इंटरनल डिवाइस इंट्रायूट्राइन डिवाइस। राइट, कॉपर टी बढ़िया तरीका है जिसके थ्रू दे कैन इंश्योर दैट कि एक बार इंसर्ट कर दिया देन 3 से 4 to 5 years तक कंसीव। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट? अच्छा, और अगर कोई कपल है जो चाहता है, कोई सर्जिकल मेथड नहीं चाहता, और दे वांट टू, दे आर ओके विद टेकिंग सम टैबलेट्स, तो उनको आप कौन सा मेथड सजेस्ट करोगे? ओरल तो याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा, ये चारों जो आपके टेक्निक है, मेडिकल बैरियर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? एंड इंट्रायूट्रिन एज वेल एज द सर्जिकल मेथड। तो इतना आई एम अज्यूमिंग कि आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है? ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग मोर। अब यहाँ पे हम थोड़ी और समझते हैं, और भी चीजें को हम यहाँ पे समझते हैं इन टर्म्स ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड एमटीपी। देखते हैं ये टर्म क्या है हमारा यहाँ पे, लेट्स ट्राई टू सी दिस टर्म, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। सी, एक चीज समझिएगा, कई बार क्या होता है कि आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया एंड प्रेगनेंसी हो गई, राइट? सो समटाइम देयर इज अ रूल कि आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हो। आपने एक टर्म यहाँ पे सुना होगा, दिस इज अ टर्म नोन एज योर अबॉर्शन, यस सर। राइट? अबॉर्शन एक टर्म आपको, अबॉर्शन का बेसिकली मतलब यहाँ पे ये होता है, इट मींस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, किल कर देना। हाँ, इसको हम बोलेंगे एज अ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन, एमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये तो पहले समझ लो, बताता हूं मैं। दिस इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, राइट? पहले स्टोरी को आप यहाँ पे समझो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ओवर हियर कि यार ये लाइक यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं। सी, समटाइम कैन हैपन ना कि एम्प्टी या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराना जरूरी होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गर्ल चाइल्ड और फॉर द फॉर द वुमेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि यार ये एमटीपी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, व्हाई वी हैव रिटन एमटीपी ओवर हियर। एमटीपी का सिंपल मतलब यहाँ पे ये है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इट सिंपली मीन्स योर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, termination of pregnancy, that is what your MTP stand for। अब समझेगा ये बात को कि जनरली
अगर कोई कपल जाता है और कहता है कि हमें अबॉर्शन कराना है, राइट, एक कोई मैच्योर कपल जाता है कहता है अबॉर्शन कराना है, हमें एमटीपी कराना है, वी हैव टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, देन हमेशा वो अलाउ नहीं की जाती। एवरी टाइम एमटीपी इज नॉट अलाउड। ये बात समझो, आप इस बात को समझो दैट एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, इज नॉट अलाउड एवरी टाइम। ये लीगल है लेकिन ये कराई जा सकती है ओनली इन सर्टेन सेट्स ऑफ कंडीशन। आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बेटा बताइए, बोलिए। सर अगर मतलब बाबा अबॉर्शन करवा दिया जाए और फिर उसके बाद वो कंसीव नहीं करती तो उसका क्या रीजन होता है? सी, अच्छा लेट्स अज्यूम आपका क्वेश्चन ये है, मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। अगर अबॉर्शन करा दिया जाए, अगर टर्मिनेशन करा दिया जाए, मतलब उसके बाद द गर्ल इज नॉट गेटिंग कंसीव्ड, हो ही नहीं रही वो कंसीव्ड, अगर आप ये कह रहे हो कि उसका रीजन क्या हो सकता है, then it is a clinical question beta, you cannot answer this by looking at the profile of that particular girl. एक potential reason ये हो सकता है कि for some reason uterus is no longer functional over there, uterus is no longer operational, या uterus suitable अब है ही नहीं वहां पे, तो अब girl conceive हो ही नहीं रही, that can be one of the reason over here, right? main reason ये हो सकता है। एक reason ये हो सकता है that there might be some kind of infection in the ovary, जिसके वजह से द गर्ल इज नॉट गेटिंग कंसीव्ड नाउ, राइट? बट अगेन इसका आंसर आप ऐसे नहीं दे सकते, यू एक्चुअली हैव टू अंडरस्टैंड क्लिनिकली कि क्या केस है एंड देन यू कैन आंसर दैट। बट जनरली यूट्रस अगर सुटेबल ना हो तो वापस से कई बार फीमेल कंसीव नहीं होती, ठीक है? दैट इज समथिंग व्हिच Yes, sir. और याद रखना कई बार है ना, ये जो अबॉर्शन होता है ये स्पॉन्टेनियसली भी होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब कि आपका जो, आई थिंक आपको याद हो मैंने आपको बताया था, अगर आपका जायगोट आपके यूट्रस की जगह कहीं और लग गया, राइट, देन यू सर विल वो फाइंड, फ्लश आउट हो sir. जाता है। हाँ sir. then वो टाइम पे भी फ्लश आउट हो जाता है सर। हाँ फ्लश आउट हो जाता है, सो दैट इज आल्सो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, वो भी कई बार आपका होता है फीमेल्स के अंदर, सो दैट इज आल्सो समथिंग गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर मिसकैरेज, जिसे हम बोलते हैं, राइट? सो Yes, दैट sir. इज देयर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। Yes, sir. लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग ओवर हियर। सी, अब एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो एमटीपी होता है जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसके लिए एक लॉ लाया है। सो 1971 में दिस वाज लीगलाइज्ड, सो इन द ईयर ऑफ 1971 आपका एमटीपी का लॉ लाया गया था। सो आप बस इतना रखना कि एमटीपी का लॉ आया था आपका 1971 के अंदर, 1971. ठीक है? अब देखते हैं कि यार ये लीगलाइज किया गया, बट इन ओनली सर्टेन कंडीशन आप ये करा सकते हो, याद रखना ये हमेशा कराया नहीं जाता, ये कुछ ही कंडीशन के अंदर डॉक्टर ये कर सकता है, राइट? सो द कंडीशंस हम क्या है यहाँ पे वो देख लेते हैं। सो इट इज लीगल इन सर्टेन कंडीशन। फर्स्ट, लेट्स से देयर इज अ थ्रेट टू मर्डर। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक पॉइंट में लिखूंगा और उसे एक्सप्लेन करूंगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर जो फीमेल है प्रेगनेंसी की वजह से उसके लाइफ को थ्रेट है, प्रेगनेंसी की वजह से उसकी जो लाइफ है उसको डेंजर है, अगर लाइफ को डेंजर है उस फीमेल को, देन वो टाइम पे डॉक्टर आपके यहाँ पे एमटीपी कर सकता है, ठीक है? सो प्रेग्नेंट है गर्ल एंड दैट बेबी इज अ पोटेंशियल रिस्क टू द गर्ल, राइट, या प्रेगनेंसी रिस्क हो सकती है गर्ल के लिए, देन दे कैन गो फॉर दिस एमटीपी। जनरली अगर कोई बहुत छोटी एज में अगर कंसीव कर लेता है देन उसको ये कराना पड़ता है। इफ लेट्स, कई बार काफी रूरल एरियाज में कई बार अभी भी होता है दैट a girl at age of 15-16 years of age she gets conceived, then that pregnancy can be a risk to the girl, so वो टाइम पे करा सकते हो एमटीपी। so that's one thing. प्लीज बेटा अपना माइक बंद करिएगा। सेकंड कंडीशन हो सकती है if you have a baby has a chromosomal defect in the fetus। अगर फीटस के अंदर क्रोमोसोमल डिफेक्ट मिलता है, अगर डॉक्टर बता सकता है कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट होगा फीटस के अंदर, देन वो टाइम पे यू कैन गो फॉर द प्रेगनेंसी, बिकॉज अगर कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट होगा तो बेबी जो होगा वो लाइक इट विल हैव सम काइंड ऑफ इश्यूज, राइट? it will have some kind of issues which are going to be like, it will be a kind of a abnormal baby I would say, or rather एक term होता है, you call them as a special child, right? So in that case you can have a termination, in that case आपको allowed है, आप termination करा सकते हो। तो ये बात याद रखना कि termination इस कंडीशन में allowed किया जा सकता है, ठीक है? तो क्या ये दो कंडीशंस आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Are these two conditions clear to all of you? नहीं समझ। बताओ कौन सा थ्रेट कैसे हो सकता है सर हेल्थ को?
हाँ देखो, एक तो ये कि हेल्थ को कंसर्न हो सकता है, वो अगर हेल्थ कैसे हो को सकता है? कंसर्न मतलब कई बार क्या होता है ना कि समझो अगर गर्ल बहुत यंग है, समझो अगर कोई लड़की 15 साल की है, तो फिजिकली वो रेडी है ही नहीं ना चाइल्ड बेयर करने के लिए, समझ रहे हो? फिजिकली तो वो रेडी है नहीं, सी फिजिकली भी रेडी होना जरूरी होता है, बट दैट गर्ल इज नॉट रेडी फिजिकली बेयर द चाइल्ड. सो इन दैट केस देयर विल बी अ थ्रेट टू द चाइल्ड, देयर विल बी अ थ्रेट टू द मदर. हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी इतना ब्लड लॉस हो जाए दैट शी माइट नॉट सर्वाइव. सो देयर इज अ रिस्क फॉर द चाइल्ड, रिस्क फॉर द मदर. तो वो टाइम पे यू हैव टू गो फॉर द एमटीपी. समझ आया? पॉइंट 1, यस right? सर। That is the reason Yes, that sir. can be a threat to the mother. करना सेकेंड पॉइंट ये बेटा क्रोमोसोमल डिफेक्ट, मतलब कि समझो अगर कई बार क्या होता है कि अगर आपके क्रोमोसोम का नंबर अलग हो, नॉर्मली आपके पास है 46 क्रोमोसोम, कई बार कुछ डिजीज होती है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा हो जाता है, 47 हो जाता है या 45 होगा या 44 होगा. अगर आपका क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा है देन यू कैन नॉट हैव अ नॉर्मल चाइल्ड, you will have the abnormal child which can have some mental disabilities हो सकती है, physical disabilities हो सकती है, right? So ऐसे child के अगर potential है birth के, then वो time पे आप termination आप करा सकते हो, then आपको legal permission मिलती है that you can go for the termination of pregnancy. अब पता चला सबको क्या हो रहा है यहाँ पे? Is the point too clear to all यस of you? सर। यस Yes, सर sir. यस सर यस सर All right, ठीक है, यस ये हो गया आपका एक सेकंड रीजन, राइट? थर्ड रीजन कैन बी, let's say you are having your contraceptive device hasn't worked. Contraceptive device did not work. So यहाँ पे अगर समझो कि एक डॉक्टर ने आपका इंसर्ट किया था कॉपर टी, राइट? कॉपर टी उन्होंने इंसर्ट किया था, या डॉक्टर ने किया था Yes. सर्जरी, राइट? और या किसी भी कंडीशन में अगर वो काम नहीं किया, समझो कोई सर्जन है, उसने सर्जरी किया, उसने वासेक्टोमी किया, लेकिन उसने समझो ढंग से नहीं किया था, तो क्या हुआ? द गर्ल गॉट कंसीव्ड, राइट? तो इन दैट केस डॉक्टर के पास परमिशन है कि वो एमटीपी करा सकता है, क्योंकि उसकी गलती थी, उसने जो किया था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो नहीं सही से हुआ था, राइट? सो इन दैट केस दे कैन गो फॉर द एमटीपी. या कई बार अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट ने कॉपर टी इंसर्ट किया था और वो सही से इंसर्ट नहीं हुआ या उसने अपना काम नहीं किया, देन इन दैट केस आल्सो यू कैन गो फॉर द एमटीपी. तो इन कंडीशंस के अंदर ही आपका ये लोग एमटीपी कराने के लिए परमिशन देते हैं, राइट? हमेशा एमटीपी आप नहीं करा सकते हैं, आपको कुछ कंडीशन के अंदर ही आप उसे करा सकते हो. अब याद रखो कि इतने स्ट्रॉन्ग लॉस क्यों बनाए गए इन लोगों ने? ये इसलिए बनाए गए क्योंकि इसका लोग गलत इस्तेमाल करते थे. एमटीपी वाज यूज्ड फॉर द रॉन्गफुल पर्पसेस. पहले के टाइम पे एमटीपी को बहुत Yes, रॉन्गफुल पर्पस के लिए यूज किया जाता था. सो ये बात है ना, yes, sir. that it was used for wrongful purposes. And I would say if I have to tell you wrongful purposes, तो basically यहाँ पे ये लोग सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन करते थे, एमटीपी को यूज करके सेक्स सिलेक्टिव, Yes, sir. कि लड़का होना चाहिए. हाँ, अबॉर्शन किया जाता था. तो इसको हम बोलते थे यहाँ पे एज अ सेक्स सिलेक्टिव. सो जब भी आपके सामने टर्म आएगा ना सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, ध्यान रखना इंडिया में इसका मतलब यहाँ पे ये होता है दैट दे डोंट वांट, लाइक बेसिकली फीमेल चाइल्ड को वो लोग अबॉर्ट करते थे, राइट? सो इन दिस यू विल फाइंड द फीमेल चाइल्ड यूज्ड टू गेट अबॉर्टेड. सो you have a term for that, that is your female feticide, right? So female feticide का basically मतलब यहाँ पे होता है that female child will be aborted. So female child is aborted. और ये पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, बहुत ज्यादा. अभी इसको कंट्रोल में आया है बिकॉज काफी इसके स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट्स है अब, लाइक लीगल एक्शंस लिए जाते हैं डॉक्टर के ऊपर. डॉक्टर का तो लाइसेंस ही जाता है, सो डॉक्टर डोंट इवन ट्राई टू डू ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स नाउअडेज. लेकिन पहले हुआ करता था. पहले दे यूज्ड टू गेट टू नो दैट व्हाट इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, जो आप पता कर सकते हो बाय डिफरेंट टेक्निक्स. और एक बार पता लग गया कि गर्ल है, देन दे यूज्ड टू गेट रिड ऑफ देम, ठीक है? एंड दैट इज नोन एज माय फीमेल फिटोसाइड. सो दैट इज समथिंग व्हिच यूज्ड टू हैपन इन द सोसाइटी, बट अब ये नहीं होता, या लाइक 99% अब आपको ये सब देखने के लिए नहीं मिलता बिकॉज एडवांसमेंट है और लीगल हो गया है. आजकल तो कोई भी नहीं करता है. क्या बेटा? सर आजकल तो कोई भी नहीं करता, आधे ही होते हैं. Yeah, so that's why I said 99% of the cases you don't find this happening nowadays, right? Because people are like
well educated and they also know that it's punishable act. Either doctor knows that, so they don't do that. तो ये सर आप सिर्फ काफी बैकवर्ड और रूरल एरिया में ही होता है क्या बेटा? सर, किसी सीरियस केस में काफी बैकवर्ड और रूरल एरिया में ही होता है सिर्फ। इवन वहां पे भी कैसा है ना, वहां पे भी अब कैसा है कि वहां पे भी डॉक्टर्स लाइक दे डोंट टेक अ रिस्क ऑफ डूइंग ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकल गई, किसी एनजीओ ने बता दिया कि यार यहाँ पे ऐसा हो रहा है, देन डॉक्टर का लाइसेंस ही जाता है। मतलब उसके 7 साल की जो उसने एमबीबीएस किया था, एक बार लाइसेंस आपका गया, देन आप प्रैक्टिस कर नहीं सकते, देन यू आर लाइक नेक्स्ट टू नथिंग, राइट? So that's why people don't risk all those kind of thing, right? You lose your license, you lose your reputation, you lose everything. So doctor don't go for this, right? So that is something you have to know. याद रखना, इसको इतना स्ट्रांगली रेगुलेट इसलिए किया जाता है मेडिकल टर्मिनल प्रेगनेंसी को, बिकॉज इसको रॉन्गफुल पर्पस के लिए यूज किया जाता था पहले, एंड दैट इज व्हाई इट इज स्ट्रांगली रेगुलेट। इसलिए कोई भी कपल नहीं करा सकता, ठीक है? इसलिए उन्होंने गाइडलाइंस दे के रखी हुई है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसलिए उन्होंने गाइडलाइंस लेके रखी हुई है कि किस कंडीशन में आप ये करा सकते हो, किस कंडीशन में डॉक्टर हैज अ राइट टू डू दिस, दे हैव गिवन यू दैट। मदर को थ्रेट है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, एंड इफ यू हैव अ कि कॉन्ट्रासेप्टिव आपका यहाँ पे काम नहीं किया, इन दैट केस यू कैन डू दैट, ठीक है? सो नाउ इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये वाला टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। If you have a question, then please go ahead and ask your question. No, sir. फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत बढ़िया। So these are the only things and यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, नॉट हाउ डू एनिमल रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इज गेटिंग कंप्लीटेड ओवर क्विज नहीं है, राइट? सर क्विज नहीं है, राइट? आज नहीं होगा बेटा, आज क्विज नहीं होगा आपके साथ। वी हैड दिस क्विज यस्टरडे, बट नेक्स्ट टाइम वील हैव अ क्विज, फॉर श्योर वील हैव अ क्विज नेक्स्ट टाइम, राइट? एंड वील सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, राइट? बिकॉज हमें क्विज करना भी होगा और हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे, बिकॉज आपका टेस्ट चालू होगा इन सम डेज, so you will get question based on this, so that you can have a good grip on the topic. सर आप पूछ लो हमसे। हाँ जी, अब आप लोग मुझे बताएंगे कुछ चीजों का आंसर, आप बताएंगे मुझे। सो मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपसे कि गोनोरिया आपका एक एसटीडी है, सिफाइलिस आपका एसटीडी है, ये दोनों को कॉज करने वाला एजेंट कौन सा होता है? Which is the agent is बैक्टीरिया, राइट? ठीक है, ओके, बैक्टीरिया इज गोइंग टू बी द थिंग, ऑलराइट, राइट, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आपके जो ओरल पिल्स होते हैं उनको कंज्यूम करने से होता क्या बेसिकली? हार्मोनल इम्बैलेंस, होगा, and then you will find that there will be a सर जो मोलिडिटी होगी उसकी होगी क्रिएट हार्मोनल, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस से आपका ओवर रिलीज नहीं होगा, आपका ओवा यहाँ पर रिलीज नहीं होगा, एंड बिकॉज़ आप यहाँ पे ओवर रिलीज नहीं होगा, देन यू विल फाइंड दैट योर gamete are not getting like released, right? So obviously there is no chance of pregnancy over there. So एक काम करते हैं, let's do it in a different way. अभी हम इसको इस तरीके से करते हैं क्विज को कि आपको आपका हैंड रेज करना होगा, ऑलराइट? जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है? अब मुझे बताएगा, पूरे चैप्टर में से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप अपना हैंड रेज करते हो आंसर करने के लिए। सो पहला क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे ये है आपसे, आप मुझे बताइए मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? हैंड रेज करना पड़ेगा आपको, ऑलराइट? तो आप एक काम करें, सौरभ आप बताइए क्या आंसर होगा? सौरभ धीमान, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ऑलराइट, राइट, ट्रू। अब मुझे बताइए कि स्पर्म्स जब आपके बनते हैं उनको आप स्टोर करते हो एपिडाइडाइमिस के अंदर, स्टोरेज के अलावा वहां पे एक और चीज होती है स्पर्म के साथ, वो क्या होती है? मोटिलिटी गेन करते हैं वो। हैंड रेज करना पड़ेगा सौरभ, हैंड रेज करना पड़ेगा, ठीक है? अगली बार से हैंड रेज करना, राइट? ओके, मोटिलिटी वो लोग वहां पे गेन करते हैं। ओके, उसके बाद टेल मी 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स के नाम। हैंड रेज करेंगे पहले बच्चे, हैंड रेज करेंगे। लेट्स से मुझे देखने दीजिए कि आप लोगों ने हैंड रेज किया है। अवनीत कौर बताइए क्या होगा इसका आंसर? प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रा। प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड, और एक और नाम बताइए। सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड में से, ये तीनों ग्लैंड में से कहां से आपका फ्रुक्टोज आता है? फ्रुक्टोज आपका कहां से आएगा? कौन बताएगा? आस्था बताइए। seminal vessels,
सेमिनल वेसिकल्स में से आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑलराइट, ओके, दैट्स ट्रू, ऑलराइट। अब मुझे बताइए इम्प्लांटेशन आपका कहाँ पे होता है, आपके जायगोट का इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा? ओके, नाउ टेल मी, अंकित आप बताइए। आवाज ही नहीं आई। सर एक बार फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। इम्प्लांटेशन जायगोट का कहाँ पे होता है? अरे एम्ब्रियो। नहीं, सर इम्प्लांटेशन यूट्रस। कहाँ पे होता है? सर यूट्रस। यूट्रस, यूट्रस में होगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से बताइएगा, प्लेसेंटा के रोल क्या होते हैं? सोच के बताइएगा, प्लेसेंटा के रोल क्या होते हैं? रक्षा, रघु बताइए। रक्षा, प्लेसेंटा के रोल्स। नाउ रक्षा इज नॉट सेइंग एनीथिंग। ऋषि बताइए, आप बताइए क्या होंगे प्लेसेंटा के रोल्स? ऋषि ने भी हाथ खड़ा नीचे कर दिया, ठीक है। भूमिका आप बताइए। Sir, provide nourishment and oxygen to the baby. ठीक है, और कुछ? सर मैं बताऊं? हाँ Sir, बता दो। सर वेस्ट को बाहर निकालना। Waste sir, को बाहर oxygen सर मैं transport. बताऊँ प्रोवाइड Oxygen नरिशमेंट transport. एंड ठीक है, थोड़ा इसको और इंटेंस करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में पूछें। प्लेसेंटा एक चीज रिलीज करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, वो मुझे पूरी स्टोरी चाहिए। कौन बताएगा? हैंड रेज करेगा पहले, कौन बता सकता है वो स्टोरी? आस्था बताना चाहोगे? Yes, sir. बताओ। Sir, वो हार्मोन रिलीज करता है HCG, ह्यूमन क्रॉनिक ठीक है, एंडोक्राइन। राइट। हाँ, फिर वो क्या? सर उससे पता लगता है कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, वो सर प्रेगनेंसी किट में, मतलब जैसे यूरिन राइट, प्रेगनेंसी किट में आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो, एंड दैट इज समथिंग यू विल गेट टू नो। अगर आपको याद है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि काफी लोगों को ये याद है, देन इट्स एक्चुअली गुड थिंग, राइट, ओके। देन क्विकली टेल मी दैट व्हाट विल हैपन अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होते, देन फीमेल बॉडी के अंदर उसके बाद क्या होता है? हैंड रेज करेंगे आप लोग। अंजना आप बताना चाहोगे? अंजना आप बताना चाहोगे? नहीं, अंजना नहीं बता रही, तो कौन बताना चाहेगा? ऋषि भी नहीं है अभी फिलहाल हमारे साथ। सौरभ। सर जो ओवम है वो रिलीज आउट हो जाएगा। और क्या होगा? और क्या होगा? सर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुअल होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, सो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होगा, जिसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है तब क्या होता है? सर हार्मोन्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं और जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी सर निकल जाती हैं। ब्लड वेसल्स, टिश्यू जो भी आपका डेवलप हुआ था वो सारा के सारा आपका निकल जाता है फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस के लाइनिंग में से वो सारा के सारा फ्लश आउट हो जाएगा एंड विल कम आउट इन अ फॉर्म ऑफ योर ब्लड। सबके सब बाहर निकलेगा एक ब्लड के फॉर्म में। और सर जो यूट्रस की डेवलप्ड बॉल होती है वो भी वही दैट यूट्रस लाइनिंग, दैट इज एवरीथिंग विल कम आउट इन अ फॉर्म ऑफ ब्लड के तरीके से वो आपका बाहर निकल के आ जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मुझे ये बताइए आप लोग कि सबसे बढ़िया, अगर मैं सर्जिकल मेथड पूछूं आपसे, सर्जिकल मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी, तो उनके दो नाम क्या होंगे जो आज हमने पढ़ा था? बताइए। हैंड रेज करिए, हैंड रेज करिए, हैंड रेज करिए। सर एक बार फिर रिपीट करना। क्वेश्चन ये है कि सर्जिकल मेथड कौन सा होता है जिसके थ्रू आप प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हो? और आंसर अभी अनीश बताएगा। अनीश बताओ। अरे अनीश को बताने दो, अनीश कपूर बताइए। सर वासेक्टोमी। हाँ, एंड दूसरा? अरे वासेक्टोमी दूसरा, दूसरा ऋषि आप बताओ, दूसरा कौन सा होता है? सर ट्यूबिक्टमी। ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और लाइक सर उनको कट एंड टाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? हाँ, कट एंड करके टाइट कर देंगे, राइट, कट एंड टाइट। बिल्कुल सही। अब मुझे बताइए आप लोग कि कॉपर टी लगाने के बाद कॉपर आयन आपके रिलीज करते हो, आप वो रिलीज करेगा, वो कॉपर आयन बेसिकली करता क्या है? व्हाट दिस कॉपर आयन इज बेसिकली सर नो। मैं बताऊँ सर प्लीज? बेटा आपने आंसर किया था अंकित, ऑलरेडी यू हैव आंसर्ड, लाइक अलाउ अदर पीपल टू आंसर ना। अमोलिका बताइए कॉपर आयंस क्या करता है? सर वो कॉपर आयंस को रिलीज करता है। हाँ, मतलब वो करते क्या? फिर कॉपर आयंस रिलीज हो गए, वो करेंगे क्या? व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली ओवर देयर? सर मैं बताऊँ सर 4-5 years प्रेगनेंसी भी करवाते। अप्सरा ठीक है, आप बताओ, अप्सरा आप बता दो, कोई बात नहीं है मलिका, कोई बात नहीं, आपने आधा आंसर दे दिया। सर इट डिक्रीजेस द मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है, याद रखना, इट डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। स्पर्म अगर वहां पे आ रहे तो उनकी
स्पीड को वहां पे वो कम कर रहा है, वो इतने कम स्पीड हो जाती है उसकी, उसकी मूवमेंट इतनी कम हो जाती है कि वो पहुंच नहीं पाता फ्लोवेंट ट्यूब तक। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। प्लीज अपना जो एनसीईआरटी उसको थॉरली फॉलो करिए। अगर कोई चीज समझ नहीं आती देन यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी, ठीक है। एंड या दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी हैव डन इन दिस चैप्टर। तो पढ़िएगा ध्यान से। आई थिंक मैंने इसमें ह्यूमन वाला पार्ट आई थिंक वहां से चालू किया था, सो उसके पहले वाला पार्ट भी एक बार देख लीजिएगा। एंड प्लीज ऑल्सो लेट मी नो अगर ह्यूमन वाले पार्ट में से अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी पार्ट में से अगर आपको दिक्कत हो देन प्लीज लेट मी नो अगर कुछ आता है, ठीक है। Yes, sir. एक सेकंड